नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंस्टेंट जीके ग्रो में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्टैटिक जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रमुख देशों के भौगोलिक उपनाम। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से आपके हर एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और आपको इसका सही उत्तर न पता होने के कारण आप उस प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं सभी देशों के उपनाम, अर्थात एक देश को अलग-अलग किन नामों से जाना जाता है और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। आज के बाद इस टॉपिक से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को किस किस नाम से जाना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया का पहला नाम है कंगारुओं का देश। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। आप याद रखिएगा। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, ये भी ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश, ये भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ गोल्डन वूल, ये भी ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के कितने उपनाम हुए? 4। कौन कौन से? कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, ये भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश, ये भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ गोल्डन वूल, ये भी ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। आइए आगे अब हम देखते हैं। एंटीलीज का मोती, ये क्यूबा को कहा जाता है। विश्व का चीनी पात्र, ये क्यूबा को कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, विश्व का चीनी पात्र किसे कहा जाता है? तो ये क्यूबा को कहा जाता है। और एंटीलीज का मोती, ये भी क्यूबा को ही कहा जाता है। तो क्यूबा देश के भी 2 उपनाम हुए, एंटीलीज का मोती और विश्व का चीनी पात्र, ये दोनों क्यूबा के उपनाम हैं। आइए आगे अब हम देखते हैं। इस वीडियो में मैंने जितने भी देशों को शामिल किया है वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और बार बार यही प्रश्न रिपीट होते हैं और आप इनमें कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस टॉपिक से आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो ये जापान को कहा जाता है। डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो ये ब्रिटेन को कहा जाता है। उगते सूर्य का देश जापान को, डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को। उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है और डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। और मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? तो ये नॉर्वे को कहा जाता है। आप इन तीनों में बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, तो आज अपनी ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है और मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे को कहा जाता है। आगे देखते हैं हम। नील नदी का वरदान या नील नदी का उपहार किसे कहा जाता है? तो ये मिस्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्राचीन काल में जो मिस्र की सभ्यता थी वो नील नदी के किनारे ही विकसित हुई थी, जिस कारण मिस्र को नील नदी का वरदान या नील नदी का उपहार कहा जाता है। आगे देखते हैं अब हम। विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है? तो ये ब्राज़ील को कहा जाता है। हमने अभी आपको बताया कि विश्व का चीनी पात्र क्यूबा को कहा जाता है और विश्व का कहवा पात्र ब्राज़ील को कहा जाता है। आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो ये बहरीन को कहा जाता है, मोतियों का द्वीप। आगे देखते हैं हम। 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो ये फिनलैंड को कहा जाता है। ये प्रश्न तो हजारों बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। अगर आपसे केवल पूछा जाए कि झीलों का देश किसे कहा जाता है तो भी आपका आंसर होगा फिनलैंड। अगर पूछा जाए 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है तो भी आपका आंसर होगा फिनलैंड। आप याद रखिएगा कि झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। आगे देखते हैं हम। लौंग का द्वीप किसे कहा जाता है? तो ये जंजीबार को कहा जाता है। केकों का देश किसे कहा जाता है?
तो स्कॉटलैंड को कहा जाता है। यूरोप का रोगी किसे कहा जाता है? तो ये तुर्की को कहा जाता है। सांपों का देश किसे कहा जाता है? तो ब्राज़ील को कहा जाता है। ब्राज़ील में बहुत सांप पाए जाते हैं, जिस कारण ब्राज़ील को सांपों का देश कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सभी, आप किसी एक को भी इग्नोर मत कीजिएगा, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। आगे देखते हैं हम, तड़ित झंझाओं का देश किसे कहा जाता है? तो ये भूटान को कहा जाता है। ये प्रश्न अभी अभी आपके यूपी SSC PT में पूछा गया था कि तड़ित झंझाओं का देश किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या था? भूटान को। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। आप ये भी याद रखिएगा। लिली का देश किसे कहा जाता है? तो ये कनाडा को कहा जाता है। लिली का देश कनाडा को कहा जाता है। लिली का देश कनाडा को कहा जाता है, आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं हम, पवन चक्कियों का देश ये कहा जाता है हॉलैंड को। पवन चक्कियों का देश हॉलैंड को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बिजली का उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा पवन चक्कियों के द्वारा होता है। तो पवन चक्कियों का देश हॉलैंड को कहा जाता है, आप याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं हम, मरकत द्वीप किसे कहा जाता है? तो ये आयरलैंड को कहा जाता है। यूरोप का भारत, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यूरोप महाद्वीप का भारत किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है इटली को, आप याद रखिएगा। अग्निद्वीप किसे कहा जाता है? तो ये आइसलैंड को कहा जाता है। सेकेंड न्यू फाउंड लैंड ये किसे कहा जाता है? ये जापान को कहा जाता है। जापान को उगते सूर्य का देश भी कहा जाता है, हमने आपको अभी अभी बताया है। जॉर्ज क्रॉस आइलैंड किसे कहा जाता है? तो ये माल्टा को कहा जाता है। चारागाहों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? ये न्यूजीलैंड को कहा जाता है चारागाहों का स्वर्ग। आगे देखते हैं हम, संगमरमर की भूमि किसे कहा जाता है? तो ये इटली देश को कहा जाता है। पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? सिंगापुर। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है कि पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? तो सिंगापुर को कहा जाता है। अब आप गलत नहीं करेंगे। सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो ये थाईलैंड को कहा जाता है। मैंने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये सभी रिपीटेड हैं और बार बार यही रिपीट होते हैं आपके एग्ज़ाम में, कोई नया प्रश्न नहीं बनता है। यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं और आप कन्फ्यूजन की वजह से गलत करके चले जाते हैं। तो अब आप याद रखिएगा कि सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को कहा जाता है। पवित्र भूमि किसे कहा जाता है? तो ये यरूशलेम को कहा जाता है। यरूशलेम को पवित्र भूमि कहा जाता है। आइए आगे हम देखते हैं, प्रातःकालीन शांति की भूमि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दक्षिण कोरिया को। आप कैसे याद रखेंगे कि जो उत्तरी कोरिया है वो तो हमेशा अशांति ही मचाता रहता है। जो वहाँ के तानाशाह किम जोंग हमेशा सभी देशों के ऊपर परमाणु बम फेंकने की धमकी देते रहते हैं, तो वो तो पूरी तरह अशांत ही रहते हैं। उसी का आप उल्टा कर दीजिए तो प्रातःकालीन शांति की भूमि, अशांति का उल्टा शांति हो जाएगा। और नॉर्थ कोरिया को उल्टा कर दीजिए साउथ कोरिया अर्थात दक्षिणी कोरिया। आप ऐसे रिलेट करके याद रखिएगा। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? तो ये स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। अगला देखते हैं, 10 लाख हाथियों की भूमि ये कहा जाता है लाओस को। लाओस को 10 लाख हाथियों की भूमि कहा जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे और इसमें हमने आपको जितने भी प्रश्न बताए हैं अगर आप उन्हें याद कर लेंगे तो इस टॉपिक से अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो वो इस वीडियो के बाहर नहीं होगा। तो ये थे प्रमुख देशों के भौगोलिक उपनाम। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे और इस टॉपिक से अगर कोई प्रश्न आता है तो वो प्रश्न इस वीडियो के बाहर नहीं आएगा, अगर आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लेंगे तो। आई होप यह वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर।